हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारी इस वीडियो में बीए के थर्ड सेमेस्टर के सेकंड चैप्टर को करेंगे, जिसका पहला पार्ट का नाम है सोनेट एक्स वी थर्ड। इसके ऑथर हैं विलियम शेक्सपियर। ये इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव है और ये इसको इंट्रोडक्शन। हम मेन बॉडी ऑफ द टेक्स्ट से शुरू करते हैं। सोनेट 18, सोनेट 18 ऑफ्टन ऑफ्टन अक्सर टाइटल्ड शीर्षक। ऑफ्टन 18 का सोनेट 18 का अक्सर शीर्षक रहता है सेल आई कंपेयर थी टू ए समर्स डेज। समर्स माने गर्मी, डेज दिन, थी माने तुमको, सेल ये फ्यूचर के लिए आ गया, कंपेयर माने तुलना करना। क्या मैं तुम्हारी तुलना गर्मियों के एक दिन से करूं? इज वन ऑफ द बेस्ट नाउ इन द सीक्वेंस ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। जो शेक्सपियर के सोनेट है उनकी जो श्रृंखला है, बेस्ट माने अच्छा, सीक्वेंस माने श्रृंखला। शेक्सपियर की जो सोनेट है उन श्रृंखलाओं में यह सबसे अच्छा माना गया है। एज जैसा कि वी हैव ऑलरेडी, हम पहले ही ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, डस्ट कर चर्चा करना, दैट कि सोनेट द पोइट सीम्स टू ट्राई हिज फ्रेंड फेयर यूथ टू मैरी एंड हैव चिल्ड्रन माने बच्चे, मैरी शादी करना, और फेयर माने गोरा, यूथ माने जवान, फ्रेंड दोस्त, ट्राई करना कोशिश करना। जिसमें बताया गया है कि जिसमें लेखक देखता है, ट्राई करता है, कोशिश करता है, किसके लिए? अपनी गोरी जो जवान फ्रेंड है उससे शादी करने के लिए और उससे बच्चे पैदा करने के लिए कोशिश करता है। वह फील करता है दैट कि दिस इज द वे, यह एक रास्ता है, किस चीज का है? टू बी इमोर्टलाइज्ड, अमर होने का, यह अमर होने का एक रास्ता है। वह सोनेट के माध्यम से अमर होना चाहता है। बट सोनेट 18, सोनेट 18 ऑलवेज टाइटल्ड, इसका हमेशा सोनेट 18 का हमेशा टाइटल रहा है। ऑलवेज माने हमेशा, टाइटल शीर्षक। एज जैसा कि सेल आई कंपेयर थी समर डेज, क्या तुम्हारी कल्पना मैं गर्मी के दिन से करूं? इज द फर्स्ट पोयम, यह पहली पोयम है, अमंगो बीच में, दैट सोनेट विच एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिट माने स्पष्ट रूप से, स्टिल्स माने रूप, डज नॉट इंक्रीज प्रोत्साहित नहीं करता, एक्सप्लिटलीज नो डज नॉट इंक्रीज, यह स्पष्ट रूप से प्रोत्साहित नहीं करता किसे? द फेयर यूथ, जवान युवाओं को, किसके लिए? टू मैरी एंड हैव चिल्ड्रंस, बच्चे पैदा करने के लिए और शादी के लिए। यह स्पष्ट रूप से पहली कविता है, सोनेट है, पहला सोनेट है जो प्रोत्साहित नहीं करता युवा बच्चों को। बल्कि रेदर माने बल्कि, ही ट्राइज, वह ट्राइज कोशिश करता है, टू पे क्या देना, क्या पे करना, क्या देना? ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट माने श्रद्धांजलि, टू द ब्यूटी, किसे? सुंदरता, किसकी सुंदरता? ऑफ हिज फ्रेंड, अपनी दोस्त की जो सुंदरता है उसे श्रद्धांजलि देना चाहता है। दैट द पोइट द पोइट बिलीव्स, पोइट का मानना है, बिलीव्स माने मानना, विश्वास करना, दैट की थ्रोट माने माध्यम, के माध्यम से, दैट हिज पोइट इज पावर, पोइटिस माने काव्य, पावर माने शक्ति, वह काव्य शक्ति के माध्यम से मानता है। ही विल बी एबल, वह सक्षम हो जाएगा काव्य शक्ति के माध्यम से, किसके लिए? टू इमोर्टलाइज, अमर होने के लिए। किसे अमर करना चाहता है? क्वालिटीज, गुण, ऑफ द फेयर यूथ, गोरे जवानों के जो गुण हैं उन्हें वह काव्य शक्ति के माध्यम से अमर करना चाहता है। उसका मानना है कि वो अमर कर देगा। द पोएम इज स्टेटमेंट, पोएम कविता का एक स्टेटमेंट है, एक पंक्ति है। टू प्राइज, प्रशंसा करता है, अबाउट, अबाउट माने के बारे में, किसके बारे में? ब्यूटी ऑफ द, किसकी ब्यूटी? फेयर यूथ, युवा जवान लड़कों की, बच्चों की, युवाओं की जो ब्यूटी है उसे वह क्या, वह युवा जवान जो युवा जो लोग है सफेद, उनके उनकी ब्यूटी है, उनकी सुंदरता के बारे में प्रशंसा करते हुए इस कविता में स्टेटमेंट प्रसिद्ध है, वो बताई गई है। हु इज मोर, वह किसके बारे में? हु कौन है? जो जवान युवा लोग हैं, सुंदर है, उनके बारे में। हु इज मोर लवली, वह बहुत प्यारे हैं, एंड टेम्परेट, संयमी है, देन दैट ऑफ समर्स डेज, देन दैट
जैसा कि गर्मियों के दिन होते, समर गर्मी, जैसे गर्मियों के दिन होते हैं वह वैसे ही संयमी और प्यारे हैं। द पोएम इज रिमार्केबल, यह पोएम रिमार्केबल अद्भुत है, एंड लवली प्यारी है, फॉर किसके लिए, फॉर माने के लिए, इट्स सिंप्लिसिटी एंड लव लाइन्स, लव लाइन्स माने सुंदरता, एंड सिंप्लिसिटी माने सादगी, सादगी और सुंदरता से परिपूर्ण है ये पोएम। चीफ कैरेक्टराइज ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट्स, मुख्य, चीफ माने मुख्य, विशेषता ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट, विलियम शेक्सपियर रोट पोवर्टी, पोएट माने पोएम कविता, इन नरेटिव एंड लाइक्रिकल माने गीतात्मक फॉर्म रूप, गीतात्मक और कथात्मक रूप में विलियम शेक्सपियर अपनी कविताओं को लिखता था, वो था, इसमें सेकंड फॉर्म आई है ना वर्ड की, तो लिखता था, अब नहीं है, वो मर चुका है। रिगार्डिंग इसके संबंध में द सीक्वेंस सीरीज ऑफ दिस 154 सोनेट, 150 लाइरिकल और नरेटिव जो रूप में वो अपनी कविताएं लिखता था उसके रिगार्डिंग में बताया गया है 154 में सोनेट में, उसके क्रम के संबंध में बताया गया है। क्या बताया गया है, स्कॉलर्स विद्वान हैव वायरीज, अलग अलग ओपिनियंस राय है, वायरियस ओपिनियन माने अलग अलग राय, बट इनके सब किसके संबंध में 154 सोनेट है, इसके संबंध में विद्वानों की अलग अलग राय है इसके कर्म के संबंध में, बट परंतु एविडेंस सबूत सजेस्ट बताते हैं दैट कि ही रोट वह लिखता था दीज सोनेट अपने खुद के सोनेट थ्रोट आउट किसके लिए, हिज करियर ऑफ प्राइवेट रीडरशिप, वह अपने पूरे करियर में किसके लिए लिखता था, निजी पाठकों के लिए, प्राइवेट निजी एंड रीडरशिप पाठक, जो निजी पाठक है उनके लिए अपनी सोनेट लिखता था, उसके ये सबूत बताते हैं। ही सीम्स टू हैव प्लान्ड, वह दो उसके पास दो प्लान बताए गए हैं, टू जो प्लान बताए गए हैं वह कौन कौन से हैं, कॉन्ट्रास्टेड माने विपरीत, दो उसके दो जो उसके पास दो प्लान है वे कॉन्ट्रास्टेड सीरीज में है, दो अलग अलग विपरीत श्रृंखलाओं में है। वन इज अबाउट अनकंट्रोलेबल लुस्ट, एक है किसके बारे में बताता है, अबाउट के बारे में, अनकंट्रोलेबल माने अनियंत्रित, लुस्ट माने वासना, किसके लिए, फॉर ए मैरिड वुमेन, एक जो विवाहित महिला है उसके अनियंत्रित वासना के बारे में बताता है। ऑफ डार्क कॉम्प्लेक्शन, जो काले रंग की महिला है उसकी, जो काले रंग की विवाहित महिला है उसके अनियंत्रित वासना के बारे में बताता है। एंड अनदर, और दूसरा, इज अबाउट के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट विरोधी लव प्रेम, फॉर ए फायर यंग मैन, एक दूसरा है वो विरोधी प्रेम, एक युवा सफ़ेद जो लड़का होता है, आदमी होता है, उसके विरोधी प्रेम के बारे में बताता है। द फायर योहिन सोनेट्स 144 आर प्रोफाउंड, गहन, मेडिटेशन चिंतन, ऑन द नेचर, प्रकृति, नेचर माने प्रकृति, ऑफ लव सेक्सुअल फैशन डेथ एंड टाइम, समय, मृत्यु, जनून, यौन, लव, प्रेम, प्रकृति के प्यार, यौन, जनून, मृत्यु, समय, इन पर गहन चिंतन किया है। इन सोनेट द पोइट इज ट्राइंग, पोइट कोशिश करता है, किसके बारे में कोशिश करता है, प्रूडसेड माने मानना, हिज फ्रेंड ए फेयर यूथ, जो गोरी महिला है, जो गोरा व्यक्ति है उसकी, जो गोरा युवा है उसके बारे में किसके लिए कोशिश करता है, टू मैरी, शादी के लिए, एंड प्रोकैरिएट, पैदा करने, बच्चे पैदा करने के लिए और शादी के लिए प्रोत्साहित करता है। अकॉर्डिंग टू पोइट के अनुसार मैरिज एंड प्रोकेशन, प्रजनन एंड विवाह, सीम्स टू द पाथ ऑफ इमोर्टलाइट, अमरता का एक रास्ता है, पाथ माने रास्ता, बच्चे पैदा करना और प्रजनन करना, बच्चे पैदा करना और विवाह करना एक अमरता का रास्ता है लेखक के अनुसार। फ्रॉम सोनेट 18 के द्वारा वन वर्ड्स किसी के आगे, द पोइट सीम्स टू फील दैट, पोइट है वो फील करता है, महसूस करता है कि फायर यूथ, गोरे जो जवान होते हैं, वुड बी बेटर, वे बेहतर होते हैं, इमोर्टलाइज्ड, अमरता के लिए, थ्रोट पॉवर्टी, कविता के लिए, कविता के माध्यम से गोरे जो जवान हैं उनको बेहतर तरीके से अमर बनाया जा सकता है, इसमें सोनेट 18 में आगे बताया गया है। दिस आइडिया गोज टू
गोज ऑन टिल सोनेट 126। 126वें में आइडिया बताया गया है। फ्रॉम सोनेट 127 वन वर्ड माने आगे से आगे। द सेंट्रल करेक्टर जो केंद्रीय पात्र है इज द डार्क लेडी। 127 में आगे जो सोनेट है उसमें जो केंद्रीय पात्र है वो एक काली महिला है। तो स्टूडेंट इतना ही आज इस वीडियो में कवर करेंगे, इससे आगे हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे और इसकी समरी मैं इसी चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो में डाल दूंगी। ठीक है, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।